देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। दोस्तों क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आपके सामने देखते हैं, वहां से आप लोग पढ़ेंगे। दोस्तों एक त्रिभुज की तीन भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। देखिए दोस्तों यहाँ पे तीन भुजाएं हैं, दिया क्या है दोस्तों 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर की भुजाएं हैं। सिंपल सा दोस्तों, आपको इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं दोस्तों कि समकोण त्रिभुज कब कब अगर भुजाएं का अनुपात क्या क्या किस किस रेशियो में होगा तो समकोण त्रिभुज होगा। जो भी नहीं देखे हैं वो पहला वीडियो जाकर देख ली दोस्तों, सफलता संग्राम का तीसरा नंबर वीडियो, उसमें सारा डिटेल में बताए हुए हैं। अभी देखते हैं दोस्तों, जैसे ही मैंने देखा कि 5, 12, 13 के रेशियो में है तो ये कौन सा त्रिभुज होगा दोस्तों, समकोण त्रिभुज। क्या होगा दोस्तों, समकोण त्रिभुज होगा। इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़कर एक छोटा त्रिभुज बनाया जाता है। छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए दोस्तों ये जो त्रिभुज है इसके तीनों मध्य बिंदु को, अब त्रिभुज देखिए 5, 12, 13, यही से हमारा निकल गया क्या दोस्तों कि ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज एक बना देते हैं, समकोण त्रिभुज बना देते हैं दोस्तों। अब देखिए समकोण त्रिभुज बन के तैयार है दोस्तों। 5, 12, 13 दोस्तों, 5, 12 और 13। अब देखिए इसके तीनों मध्य बिंदु के, इसकी भुजाओं के जो तीनों मध्य बिंदु है ना, इसके मध्य बिंदु ये, इसका मध्य बिंदु ये और इसके मध्य बिंदु ये, इसको बोला कि तीनों को मिला के एक त्रिभुज बनाया जाता है। बना दिया मैंने। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए दोस्तों अभी आपको सीखना है, जानना है, समझना है, इसलिए फिगर की जरूरत है। एग्जाम में फिगर की जरूरत नहीं है, सटीक बनाएंगे। अभी देख लीजिए क्वेश्चन को लास्ट तक देख लीजिए, आप बिना फिगर बनाए हुए एग्जाम में बनाएंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास एग्जाम के लिए। एग्जाम हॉल में बैठ के इतना सोचने टाइम, फिगर रूप रंग बनाने का टाइम नहीं है, समझे। तो हम लोग को क्या करना है, अभी सीखना है। तो सीखने के लिए दोस्तों देखिए ये फिगर बना दिया मैंने। अब इसके तीनों मध्य बिंदु को मिलाने के बाद ये वाला जो फिगर बना है ना, ये वाला त्रिभुज, इसका पूछा है क्षेत्रफल क्या होगा। तो सीधी सी बात है दोस्तों कि ये जो त्रिभुज है देखिए ये कितने भागों में बांट दिया इस बड़े त्रिभुज को। ये जो मध्य बिंदु से मिला के बनाए है ना, इसको कितने भाग में बांट दिया। देखिए 1 भाग में, 2 भाग में, 3 भाग में और 4 भाग में। यानी कि इस बड़े वाले त्रिभुज का चौथा हिस्सा क्या है दोस्तों, ये जो मध्य बिंदु को मिला के बना है वो त्रिभुज। यानी कि ये जो बड़े वाले त्रिभुज है हमारा, इसके क्षेत्रफल का चौथा भाग होगा हमारा कौन सा दोस्तों, जो मध्य बिंदु से मिला के बना है वो। या ये भी पूछे तो वही होगा, ये भी पूछे तो वही होगा, ये भी पूछे तो यही होगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं कि आगे कैसे बनाएंगे। यहां से देखेंगे दोस्तों, तो बड़े वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, एरिया। अब देखिए समकोण त्रिभुज है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये समकोण त्रिभुज इससे कितना सारा चीजें निकल चुकी है। समकोण त्रिभुज है तो मध्य बिंदु को मिला दिए तो इसका जो क्षेत्रफल होगा ये बड़े वाले का चौथा हिस्सा होगा। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कितना, आधा गुना आधार गुना ऊंचाई। क्या होता है दोस्तों, आधा गुना आधार गुना ऊंचाई। अब देखिए छोटे वाले मध्य बिंदु से मिलाकर जो बना है त्रिभुज, तो छोटा वाला का क्षेत्रफल क्या होगा ये ना पूछा है। तो छोटा वाला का क्षेत्रफल क्या होगा, बड़े वाले के चौथा हिस्सा। यानी कि बड़े वाला क्षेत्रफल क्या है 1/2, यानी आधा गुना आधार कितना है दोस्तों 12 गुना ऊंचाई कितना दोस्तों 5, इसका चौथा हिस्सा यानी कि 4 से भाग दे देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, 4 से 3 बार में कट जाएगा, 3 बार में कट गया। अब देखिए 3 और 5 15, यहाँ भागा में है 2, तो 3, 5, 15, 15 में 2 से भाग देंगे तो कितना दोस्तों 7.5 आंसर। मजा आया दोस्तों, मजा आया तो लाइक कर दे, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो दोस्तों। ऐसे ही यूजफुल और एग्जाम क्रैक करने वाले क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिले, सॉल्यूशन देखने को मिले दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग सामने है दोस्तों। त्रिकोण के भुज क्रमशः 16 मीटर, 12 मीटर और 20 मीटर है। इसके सबसे लंबे भुजा की लंबाई ज्ञात करें। दोस्तों एक त्रिकोण है दोस्तों, तीनों कोण वाला है कोई फिगर,
तो मान लीजिए ये फिगर है सपोर्टेड, ठीक है दोस्तों, त्रिकोण है। तो बोला क्या है, इसके जो भुज है ना क्रमशः 16 मीटर, 12 मीटर और 20 मीटर का है। 16 मीटर, 12 मीटर और 20 मीटर का है। तो इसके सबसे लंबे भुज की लंबाई क्या होगा, देखते हैं दोस्तों क्या होगा। अब देखिए सबसे लंबे भुज की लंबाई क्या होगा दोस्तों, ये सबसे लंबा भुज को इस पे आएगा, सबसे लंबे वाले भुज पे। तो यहां से ये देखिए लंबे भुज मतलब क्या, इसके ऊंचाई, हाइट, ठीक है दोस्तों। अब इसको निकालते हैं दोस्तों कैसे होगा, ये भी हाइट कैसे निकलेगा दोस्तों, क्योंकि ये ना समबाहु त्रिभुज है, ना समकोण त्रिभुज है, ना समद्विबाहु त्रिभुज है दोस्तों, ये क्या है, विषमबाहु त्रिभुज है। इसको निकालने का तरीका क्या होता है सीखेंगे दोस्तों, बहुत बड़ी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम लोग इसको गलती करके आएंगे एग्जाम में, पक्का है दोस्तों, इसलिए आप लोग देख लेंगे कि कैसे बनेगा। अब सबसे पहले दोस्तों निकालते हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक विषमबाहु त्रिभुज है, तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है दोस्तों, एरिया होता है दोस्तों स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यानी कि एबीसी दोस्तों क्या है, यहाँ पे भुजा है, पहला भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा। और एस क्या है देख लेते हैं दोस्तों, और एस क्या होगा दोस्तों, इस चीज को देख लेते हैं। तो यहां से एस देख लीजिए, एस क्या होगा, पेरीमीटर। यहां देखिए दोस्तों एस बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का एक फल बटा 2, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। इतना कुछ लिखने की एग्जाम में जरूरत नहीं दोस्तों, आपको सिखाने के लिए हम बता रहे हैं। देखिए ए प्लस बी प्लस सी क्या है, 12 16 20, 12 प्लस 16 प्लस 20 बटा में 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 16 28 20 28 बटा में 2 यानी कि 24। अब यहां से देखते हैं दोस्तों, इसका एरिया निकालते हैं पहले, एरिया क्या होगा। देखिए यहां से एरिया दोस्तों एस इंटू एस माइनस ए, एस कितना निकला दोस्तों 24, तो 24 गुना एस माइनस ए यानी कि 24 माइनस पहला भुजा कोई भी निकालिए दोस्तों, 24 में से 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 12 गुना एस माइनस बी यानी कि 24 में से बी घटा देंगे 16 घटा देंगे तो कितना हो दोस्तों 8 गुना एस माइनस सी, फॉर्मूला देखेंगे एस माइनस सी यानी कि तीसरा भुजा घटा देंगे, 24 में से 20 घट जाएगा तो कितना दोस्तों बचेगा 4 स्क्वायर रूट। हम देखेंगे दोस्तों इसको गुणा करते हैं कि क्या होगा। देखिए दोस्तों 12 8 कितना होता है 96, और यहां से 24 चौका कितना होता है दोस्तों 96, यहां देखिए 24 का 96, 12 8 96। अब देखिए 96 गुना 96, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा दोस्तों 96। देखिए सब तरीका है फास्ट करने का, क्वेश्चंस अपने दिमाग को पढ़ाइए दोस्तों। ये देखिए ये सेशन इसलिए देखना जरूरी है, आप लोग के लिए स्पेशल ये सेशन चला रहे हैं सफलता संग्राम, क्योंकि आपके जो माइंड है ना दिमाग को विकसित करे। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप लोगों को आता होगा, फिर भी इस सेशन को देखिए अच्छे से देखिए दोस्तों, क्योंकि यहां से आपके दिमाग को विकसित करना है, आपके कैलकुलेशन को विकसित करना है, एग्जाम को क्रैक करना है, इसीलिए इस सेशन को चलाया जा रहा है। यहां से देखिए 96 गुना 96 यानी कि 96। अब देखिए दोस्तों इसका एरिया निकल गया इस त्रिभुज का, हमसे लेकिन एरिया नहीं ना पूछा है, हमसे पूछा है कि सबसे लंबे भुज की लंबाई यानी कि इसकी हाइट की ऊंचाई की लंबाई क्या होगा दोस्तों। तो ये दोस्तों क्या होगा, सबसे लंबे भुज की ऊंचाई बराबर होता क्या है दोस्तों, यहां दिख रहा है ना, यहां देखिए दोस्तों क्या होगा, भुज की ऊंचाई बराबर क्या होगा, सबसे लंबे भुज बराबर क्या होगा। तो भुज बराबर होता है क्या है 2 गुना क्षेत्रफल एरिया बटा में आधार, क्या होता है दोस्तों 2 गुना क्षेत्रफल बटा में आधार। अब देखिए दोस्तों ई वाला पूछा है इसलिए ई वाला आधार लेंगे, इधर वाला पूछता तो ई वाला लेंगे, इधर वाला पूछेगा तो ई वाला लेंगे, यहाँ कंफ्यूजन मत कीजिए, ठीक है दोस्तों। सबसे बड़ा था तो जो सबसे बड़ा है उसका लेंगे, उसके बाद वाला पूछा दूसरा नंबर तो 16 वाला लेते, तीसरा नंबर तो 12 वाला लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत करना दोस्तों। तो यहाँ से क्या करेंगे, भुज बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने क्षेत्रफल, 2 और क्षेत्रफल कितना है 96 दोस्तों, कितना है क्षेत्रफल 96 बटा में आधार, आधार कितना दोस्तों 20, आधार कितना है दोस्तों 20। अब इससे भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, काटाकुटी तो देखिए ना, ये 2 से 20 10 बार में, 10 में 96 से भाग दे देंगे क्या हो जाएगा, ये को जीरो नीचे में, तो ये को अंक पहले पॉइंट यानी कि 9.6 आंसर।
अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके परिमाप के संख्यात्मक मान का 2 गुना है, उपरोक्त त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। एक समबाहु त्रिभुज है दोस्तों, उसका जो क्षेत्रफल है ना, उसका जो क्षेत्रफल है उसका जो संख्यात्मक मान है ना, उसके परिमाप के संख्यात्मक मान का 2 गुना है। संख्यात्मक मान मतलब क्या दोस्तों, जैसे मान लीजिए उसका क्षेत्रफल अगर 20 है ना, तो उसका परिमाप कितना होगा 10, तब ना उसका 2 गुना होगा। तो वही संख्यात्मक मान 2 गुना है, तो बोल रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब यहां से देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि समबाहु त्रिभुज है। सबसे पहली बड़ी बात, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कितना है दोस्तों, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर की जगह मान लीजिए हम ए स्क्वायर ले लिए, ठीक है। तो ये क्या बोला है कि जो क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान है ना, वो जो है उसके परिमाप के संख्यात्मक मान का 2 गुना है। और समबाहु त्रिभुज है दोस्तों, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, किसी भी आकृति का जो माप होता है ना, वही उसका परिमाप होता है दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने बनाया हुआ है, आप जाके देख लेंगे जो भी नहीं देखे हुए हैं दोस्तों। तो क्या होता है, अब देखिए समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है, तो सारी भुजाएं क्या होगा, बराबर ही होगा ना। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 1 2 3 यानी कि 3a। सीधी सी बात है, इसका कोई जरूरत नहीं है दोस्तों इसे बताने समझाने के लिए। देखिए तो यहां से परिमाप देखिए, तो परिमाप क्या हो जाएगा, 3 गुना भुजा यानी कि 3a। अब हमको बोला क्या, जो इसका क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान है वो इसके परिमाप के संख्यात्मक मान के 2 गुना के बराबर है। तो कर दिया मैंने। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, यहां से काटा कुटी करते हैं, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर जो है ए से कट जाएगा। इसके बाद देखेंगे दोस्तों क्या क्या कटेगा, ये √3 है और 3 है, तो √3 से 3 कितना बार में कटेगा दोस्तों, √3 बार में। यहाँ बट्टा में 4 है तो इधर चला जाएगा, तो ये गुना हो जाएगा, यानी कि यहाँ से दोस्तों क्या बचेगा, ए 4 इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, यानी कि 4 गुना 2 यानी कि 8, और √3 है तो √3। ए का मान निकल गया दोस्तों, ए बराबर 8√3, यानी कि भुजा बराबर 8√3। तो इसका क्षेत्रफल यही निकल जाएगा दोस्तों। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर कितना हो दोस्तों, 8√3 गुना 8√3, भुजा स्क्वायर हो गया। अब देखिए दोस्तों काटा कुटी करेंगे, 4 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो काट दीजिए। अब देखिए √3 और √3 को गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा, 3। 8 और 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। अब देखिए टोटल गुना कर देते हैं, तो 16 गुना 3, 16 3 का 48 और √3 यानी कि 48√3 आंसर। समझ में आया दोस्तों, मजा आ रहा है ना। बस वीडियो में बने रहे दोस्तों, और ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज आप लोग देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों आपके सामने, और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन, बवाल क्वेश्चन है दोस्तों। देखेंगे और समझेंगे कितना चुटकी में बनाएंगे क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, लेकिन चुटकी में बनेगा, और बस लास्ट तक बन रहे हैं, देखते रहे दोस्तों, ध्यान से सुने। क्या बोला, एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से बनाया गया है कि त्रिभुज के 2 शीर्ष एक वृत्त के व्यास पर लगते हैं। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई है तो त्रिभुज की भुजा क्या होगी। एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से बनाया गया है कि त्रिभुज का 2 शीर्ष वृत्त के व्यास में लगता है। तो देखिए दोस्तों ई क्या है, ये देखेंगे ई क्या है दोस्तों, एकरा नाम वृत्त ना है, तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, ये वृत्त हो गया। और मान लीजिए ये क्या है दोस्तों, इसका व्यास हो गया। तो बोला कि एक समबाहु त्रिभुज है, उसके 2 शीर्ष, शीर्ष मतलब कोना, समझ रहे हैं दोस्तों ना, शीर्ष मतलब कोना, उसका 2 जो कोना है ना, इसके व्यास पे आके लगते हैं। तो यहां से देखेंगे दोस्तों 2 शीर्ष जो है इसका कोना इसके व्यास पर लगा दीजिए, लग रहे हैं तो लगा दीजिए। अब हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों कि अगर वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई है तो त्रिभुज की भुजा क्या होगी। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन आसान हो गया। समबाहु त्रिभुज था जो एक वृत्त के, उसका जो समबाहु त्रिभुज उसका 2 शीर्ष यानी कि कोना उस वृत्त के व्यास पर लगते हैं। अब इस समबाहु त्रिभुज जो है इसका भुजा कितना होगा।
अगर इस वृत्त का एरिया दे दिया दोस्तों 64 पाई, तो देखेंगे दोस्तों वृत्त का एरिया, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता कितना दोस्तों, पाई आर स्क्वायर, और इसके बराबर दिया कितना दोस्तों 64 पाई। अब देखिए पाई से पाई कट गया तो आर स्क्वायर बराबर 64, तो आर बराबर कितने दोस्तों 8, यानी कि रेडियस का मान कितना है दोस्तों 8, यानी कि इसके त्रिज्या का मान कितना है दोस्तों 8। अब देखेंगे ये दोस्तों क्या है, व्यास है, और ये इसका केंद्र है, ये वाला क्या है आर है, यानी कि रेडियस है। तो यहां से देखेंगे दोस्तों रेडियस का मान कितना है दोस्तों 8, तो ये भी तो रेडियस है, यानी कि ये भी 8। और हमसे पूछा क्या है, समबाहु त्रिभुज का भुजा क्या होगा, तो समबाहु त्रिभुज का ई भुजा लीजिए, चाहे ई भुजा लीजिए, चाहे ई भुजा लीजिए, सारे तो बराबर होता है ना। तो यहां से देखेंगे पूरा भुजा कितना हो जाएगा दोस्तों, ई वाला 8, ई वाला 8, तो दोनों मिलाकर कितना 16 आंसर। अगला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों आपके सामने, देखेंगे दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बड़ा है दिखने में, देखिए कितना बड़ा दिख रहा है, लेकिन बनाएंगे चुटकियों दोस्तों, बहुत ही आसानी तरीके से, मजा आ जाएगा आप लोगों को भी देख के। देखते हैं क्वेश्चन को, पढ़ते हैं एक बार। 3 त्रिभुजों को एक बड़े त्रिभुज के तीनों कोनों में से इस तरह से बनाया गया है कि प्रत्येक छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बड़े त्रिभुज की अनुरूप भुजा की 1/4 है। 3 छोटे त्रिभुजों के कुल क्षेत्रफल और बड़े त्रिभुज के शेष क्षेत्रफल के बीच का अनुपात कितना होगा। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन को, पहले समझते हैं। एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है दोस्तों, एक त्रिभुज है, बोला क्या है, इसमें से 3 त्रिभुज इसके कोनों पर से, इसके 3 त्रिभुज को एक बड़े त्रिभुज के तीनों कोनों में से, तीनों त्रिभुज काटा गया है। यहां से मान लीजिए ये त्रिभुज काट लिया, यहां से ये काट लिया, और यहां से ये काट लिया, और इस तरह से काटा गया है ना कि जो बड़े त्रिभुज का भुजा है ना उसका 1/4 भुजा कौन है, छोटे वाले का। आगे पूछा क्या है दोस्तों, तो हमसे पूछ रहा है कि तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इस तीनों त्रिभुज को जब काट लेते हैं दोस्तों, इधर मान लीजिए ये वाला काट लिए, इधर ये वाला काट लिए, इधर ये वाला काट लिए, ये वाला बचा ना शेष, तो इसके शेष जो है बचा उसके क्षेत्रफल के बीच अनुपात क्या होगा। आइए देखते हैं दोस्तों, समझते हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अब देखिए इसको बनाने का तरीका, देखिए मानने के लिए हम कुछ भी मानेंगे तो बनेगा, लेकिन सटीक होगा और कैलकुलेटिव ज्यादा नहीं होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, पूरे बड़े त्रिभुज जो है ना इसका पूरा बड़े भुजा को हम 8x मान लिए, ठीक है दोस्तों, 8x मान लिए। और हमसे बोला क्या, जो छोटा जो तीनों उसके कोना से काट के बनाया गया है ना, तो इस बड़े वाले का 1/4 है, यानी कि चौथा भाग है, तो इसका 1/4, इसका चौथा भाग 8x का, जब चौथा भाग करेंगे यानी 4 से भाग देंगे तो क्या बनेगा दोस्तों 2x, इसका ये भुजा 2x का, इसका ये भुजा दोस्तों कितना 2x का, इसका ये भुजा 2x का, समान बराबर काटा गया है दोस्तों। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि ये जो तीनों त्रिभुज है ना, ई वाला और ई वाला, इन तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये जो शेष बच गया है ना इसका क्षेत्रफल के बीच अनुपात क्या होगा। तो देखिए आइए बनाते हैं दोस्तों क्या होगा। अब एक चीज देखेंगे दोस्तों, इस सबसे ये पूरे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं क्या होगा दोस्तों। और ये क्या है दोस्तों, ये समबाहु त्रिभुज है, तो इसका एरिया क्या होगा दोस्तों, एरिया क्या होगा, समबाहु त्रिभुज बराबर क्या होगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, उसका क्षेत्रफल होता है तो भुजा स्क्वायर, तो इस बड़े वाले त्रिभुज का भुजा कितना है 8x, 8 का स्क्वायर 64, x का स्क्वायर 64 x स्क्वायर। अब यहां से कटाकटी करेंगे दोस्तों, 4 से कितना बार में कट जाएगा 16 बार में, यानी कि कितना आया दोस्तों, यहाँ √3, यहाँ 16, यहाँ x स्क्वायर, तो यानी कि सीधे क्या बन जाएगा 16√3x स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आ गया, लिख दीजिए ये बड़े वाले का। अब देखिए तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालते हैं, ई वाला तीनों एक समान है दोस्तों, तो एक का निकालेंगे 3 गुना कर देंगे, क्षेत्रफल तीनों का आ जाएगा। तो तीनों छोटे वाले का क्षेत्रफल क्या होगा, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, तो ये भी तो समबाहु त्रिभुज है ना, तो क्या हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, इसका भुजा कितना है दोस्तों 2x स्क्वायर, 2x है तो 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा
एक्स स्क्वायर। देखिए 4 4 कट जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों? अच्छा एक चीज देखिए, तीनों छोटे त्रिभुज है ना, तो यहां से गुना 3 में होगा। ए का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर भुजा यानी 2x का 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर गुना 3। अब देखिए दोस्तों 4 4 कट गया, कितना बचा? 3 बचा, यहाँ √3 यहाँ x स्क्वायर, यानी कि कितना दोस्तों? 3√3x स्क्वायर। अब यहां से आगे बढ़ते हैं हमसे। देखिए दोस्तों इसके बाद बनाने का तरीका बहुत सारे हो सकते हैं, अभी करेंगे। फिर क्षेत्रफल, ये देखिए तीनों का निकल गया, ये पूरा क्षेत्रफल निकल गया। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्षेत्रफल वाला आ जाएगा। फिर उसके बाद में ये करेंगे, वो करेंगे, तेरे तीन में कुछ नहीं करना है, समझा बात? डायरेक्ट करना है आंसर। आंसर डायरेक्ट क्या करना है? छोटे वाले का, तीनों छोटे का क्या बोला है कि जो क्षेत्रफल होगा वो, और शेष वाले का क्षेत्रफल, यानी कि तीनों छोटे, तीनों त्रिभुज जो छोटे वाला है उसका, और इसका अनुपात किससे निकालना है दोस्तों? शेष जो क्षेत्रफल बच गया है दोस्तों उससे। उसके बाद में दोस्तों क्या होगा? शेष से क्षेत्रफल क्या होगा? तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए दोस्तों क्या है? 3√3x²। हमसे शेष वाले का भी साथ साथ पूछा है। अब देखिए दोस्तों एक बार में सटीक आंसर। देखिए यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, शेष वाला में इसको घटा के इसको पुट करेंगे, काटा कुटी कुछ कुछ करेंगे, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ 16√3x², यहाँ क्या है? 3√3x²। अब देखिए दोस्तों यहाँ कुछ कुछ सामान दिख रहा है, यहाँ देखिए √3x² और यहाँ √3x², एक समान है ना, एक समान है। देखिए दिमाग वहां पे लगा देंगे। यही सबसे छोटी छोटी चीजें है जो आपका टाइम मैनेज करता है एग्जाम हॉल में दोस्तों। ये खोपड़िया है ना, इसको जितना चलाएगा ना उतना चलेगा। चलो समझ गए ना, इसको चलाओ। अब देखिए दोस्तों इसको कैसे करेंगे समझेंगे। यहाँ 16√3x², यहाँ 3 गो √3x², तो इतना रूट के चक्कर मत पड़ना, पगला जाएगा। कुछ मान लो इसको, कुछ जो मन कर तो मान लो, जानू मान लो, सोना मान लो, बाबू मान लो, लड़की मान लो, लड़का मान लो, बाबू मान लो, सोना कुछ मान लो। तो हम मान लेते हैं कि 16√3x² है, √3x² जो है तो 16 गो लड़की, कति मान लिया दोस्तों? लड़की। अब देखिए 16 गो लड़की है, यहाँ कय गो? 3 गो लड़की है। कितना है दोस्तों? यहाँ 3 गो लड़की है। अब देखिए दोस्तों 3 गो लड़की है तो यहाँ तीनों का क्षेत्रफल में क्या लिख दे? 3 अनुपात तो अनुपात। अब शेष वाले का निकालना। देखिए पूरा है, पूरा कितना है? 16 गो लड़की, और ये वाला सब दोस्तों कितना है? 3 गो है, तीनों मिलाकर 3 गो है, तो हमको शेष वाले का। अब पूरा है दोस्तों 16 गो, आई 3 गो ये भाग जाएगी लड़की है, तो कय गो बचेगी? कय गो बचेगी? चलो 16 गो थी और 3 गो भाग गई, तो कय गो बची दोस्तों? 13 गो, यानी कि यहाँ हो जाएगा 13। हमारा आंसर निकल गया 3:13। मजा आया दोस्तों? लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को सब्सक्राइब करके शेयर करें दोस्तों, ठीक है? आगे इस तरह से आपके लिए मेहनत करते रहे और वीडियो बनाते रहे दोस्तों।